हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित सब्जेक्ट में आज हम आपके लिए एक नया जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्यामिति। वैसे ज्यामिति कह देने से बहुत बड़ा एक विशाल समुद्र की तरह है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, टॉपिक आएंगे, हम आगे बात करेंगे। ये आज का हमारा 16वां वीडियो है। इससे भी पहले हमने और 15 वीडियो बना लिए हैं। सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के परीक्षा हुए हैं उनमें विगत वर्षों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर हम यहाँ पर आ चुके हैं इस वीडियो में। तो सभी विद्यार्थी लोगों ज्योमेट्री पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। जबरदस्त एकदम पूरा बेसिक बताएंगे। बेसिक के बाद उसमें उससे रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि आपको बता चुका हूं, ये आज का हमारा 16वां वीडियो है ज्यामिति। 15 वीडियो और भी बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बना हुआ है उसको नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप पूर्ण देखिए, ज्योमेट्री क्या है, थोड़ा सा एक लंबा पोर्शन है। कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं रहेगा इसमें ट्रिक काम नहीं करता है। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन ही रहता है। तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही बेसिक को बताएंगे। बेसिक के बाद उससे रिलेटेड आपको अति महत्वपूर्ण सवाल को कराएंगे। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का अगर एक कॉन्सेप्ट आप छोड़ दोगे तो ये समझ लीजिए एक जो चैन है उसकी कड़ी टूटने से पूरी चैन का कोई मतलब नहीं होता, उस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कहता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले? तो जैसा कि एक ज्योमेट्री पोर्शन होता है, उस ज्योमेट्री पोर्शन में जो हमारे गणित में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उस पर हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले है बिंदु, है ना, इसका जानना जरूरी है। इसके अंदर तो और भी इतने सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। पूरा उसका बिंदु में ही हमारा बहुत लंबा चौड़ा दिया है। रेखा का अलग है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। ये सब जो लेफ्ट में लिखा है ये 2D फिगर है। 2D मतलब द्विविमीय है, इसमें लंबाई चौड़ाई रहेगी। ये जो राइट साइड है ये भी ज्यामिति के अंतर्गत आएगा। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब क्या है, हमारे त्रिविम वाले ज्योमेट्री में आते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग विशेषता है, इनकी अलग। ज्यामिति में एक होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति, मतलब वो कितना जगह घेर रहा है उसको माप तौल करना है, वो हमारा क्षेत्र मिति होता है। इन्हीं चीजों का हम लोग क्षेत्र मिति भी निकालेंगे आगे में। क्लियर हो गया? लेकिन बिंदु के अंतर्गत कितने प्रकार के बिंदु होते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, रेखा कितने प्रकार की होती हैं, है ना, उसमें क्या उसकी खासियत होती है, कौन से रेखा की क्या खासियत है, त्रिभुज में कोण में कितने प्रकार के कोण बनते हैं, उसके जानकारियों को, उसके विशेषताओं को पढ़ते हैं। और मेंसुरेशन में वो कितना क्या हो रहा है, क्षेत्र मिति में वो कितना जगह घेर रहा है ना, केवल इसकी बात हम करते हैं। कितना बाउंड्री लाइन है, कितना जगह घेर रहा है, या कितना हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इन सब चीजों को हम क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। आज का हमारा ये वीडियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस सीरीज में, ज्यामिति वाले सीरीज में काफी लंबा होने वाला है, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। वीडियो में पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आज की इस वीडियो में लगभग हम लोग जो चर्चा करेंगे बिंदु, रेखा और कोण से संबंधित चीज करेंगे। फिर आगे त्रिभुज, चतुर्भुज हमारा धीरे धीरे वीडियो बनता जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिंदु पर। ठीक है, तो बिंदु से रिलेटेड हमको क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। यहां पर हमारा है बिंदु,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट। ठीक है, ये डॉट, ये इसकी खासियत ये है कि ना तो इसमें लंबाई होती है ना चौड़ाई, ना लंबाई ना चौड़ाई, बिल्कुल कुछ नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट रहेगा, एक क्या करेगा, एक निश्चित मान को क्या करेगा, दर्शाएगा। क्लियर हो गया बात। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिंदु। तो बिंदु में कई प्रकार की, तो हमारा इसमें आएगा संरेख बिंदु। तो नाम है संरेख। अगर बिंदु मेरा एक ही रेखा में हो जाए तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संरेख बिंदु। क्लियर हो गया। असंरेख, अगर बिंदु हमारा एक लाइन में ना रहे तब उसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। समझ में आ गया बात यहीं तक। क्लियर हो गया। बिंदु और भी प्रकार के होते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु, लेकिन वो रेखा और रेखा के मिलने पर आएगा, मतलब रेखा के बाद ही बिंदु आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समय हिसाब से अलग अलग, जैसे बिंदु है तो अब बिंदु जितने प्रकार है वो पढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप उस प्रतिच्छेदी बिंदु को जानना चाहेंगे उसके लिए आपको रेखा पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब बिंदु के बाद आएगा एक रेखा। ठीक है, बिंदु के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिंदु के बाद हमारा है रेखा। रेखा मतलब लाइन। अब इस लाइन में भी बहुत प्रकार के रेखा मिलेंगे, तो कुछ इसमें हमारा देख लेते हैं रेखा। रेखा क्या होती है भैया, असंख्य बिंदु, एकदम सामान्य भाषा में बता रहा हूं, असंख्य बिंदुओं का समागम। ठीक है, या बिंदुओं का बिंदु पर, बिंदुओं का बिंदु पर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, रेखा रहेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए, ठीक है, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बिल्कुल नहीं। ठीक, अब देखते हैं हमारा, ये तो हो गई बिंदु पथ। बिंदु पथ माने बिंदु क्या करेगा, रास्ता बनाएगा। ये ऐसा घूमते हुए बना रहा है रास्ता, ये भी रेखा है। इस रेखा को बोलते हैं वक्रीय रेखा। समझिए बात को? ये बिंदु ऐसा भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ये बनाएगा आपका सरल रेखा। तो हम जो पढ़ते हैं अपने कोर्स में, सरल रेखा, वक्रीय रेखा भी पढ़ते हैं लेकिन सरल रेखा पढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो रेखाओं में भी दो कैटेगरी दिखा सकते हैं आप, वक्रीय रेखा और सरल रेखा। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद आते हैं अपन लोग रेखा में। अब कुछ कुछ है जो टर्म्स है आपको जानना चाहिए। एक होता है रेखाखंड, नाम है, एकदम सामान्य भाषा में बताते जा रहा हूं। रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, एक रेखा था, एल मान लेते हैं, इस पर बिंदु मैंने ले लिया तो मतलब इसका एक टुकड़ा मिल गया। ये जो ए बी आ रहा है आपका, ठीक है, ये हमारा हो गया रेखाखंड, मतलब रेखा का टुकड़ा। तो इसकी एक क्या रहेगी, निश्चित लंबाई रहेगी, और उसमें क्या है, रेखा में कोई निश्चित लंबाई नहीं रहेगी, आप दोनों तरफ से उसे बढ़ा सकते हो। इसका दो अंत बिंदु रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद आएगा एक किरण। अब ये किरण किसको बोलेंगे, रे, इसको लाइन सेगमेंट। ठीक है, किरण किसको बोलेंगे, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगा और एक अनंत की ओर जाएगा, एक दिशा में अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओ ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं। ठीक, तो इसका क्या रहेगा, एक अंत बिंदु रहेगा। बात समझ में आ गया, एक तरफ आप कितना ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
उसमें भी अब रेखाओं के प्रकार, समझ रहे बात को। अब देखो, रेखा के बाद आ जाएगा आपका कोण, रेखा के बाद क्या आ जाएगा आपका कोण आ जाएगा। चलिए कोण, रेखा में भी बहुत सारे प्रकार के होंगे, ठीक है। चलिए कोण क्या होता है, कोण को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले उसका मैं चित्र बनाता हूं, ठीक है। ये देखिए, इसको लेते हैं ओ, ये ए और ये बी। आप देख रहे होंगे ओ एक किरण है, ठीक है। तो इसको हम लोग उसके भाषा में, गणितीय भाषा में बोलते हैं भुजा। पहला भुजा, दूसरा भुजा। परिभाषित करते समय आप कह सकते हैं, क्या करेंगे, ये जो है दोनों दो किरण है, इनके बीच का ये क्या है, घुमाव है। क्या है, घुमाव, ठीक है। दो किरण, दो किरणों के बीच का घुमाव, दो किरण है उनके बीच का घुमाव, जिनका प्रारंभ बिंदु उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं, मतलब एक ही बिंदु से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग दिशा में हो रहे हैं, उनके बीच जो घुमाव बनेगा वही आपका क्या रहेगा, कोण रहेगा, ठीक है। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेस हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या रहे, सेम रहे। क्लियर हो गया बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिभाषा। देखो क्या होता है, कोण बनाना जानते हैं लेकिन परिभाषित नहीं कर पाते हैं, समझ लो बात को। मान लो अगर इसको आपको दे दिया और इसको लिख दिया, फिर बोलेगा निम्न में से क्या है, फिर समस्या, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा कोण। अब रेखा और कोण से संबंधित दोनों का कॉम्बिनेशन से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो अपन पढ़ते हैं रेखाओं के प्रकार। सबसे पहले आप ले लेते हैं कोण के प्रकार। चलिए, ठीक है। कोण के प्रकार में सबसे पहला आएगा हमारा न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद न्यून कोण के बाद क्या आ जाएगा, जिसका ये 60 हमारा क्या रहेगा, 90 से कम, ठीक है। करेक्ट जो 90 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, समकोण। उसके बाद 90 से जो ज्यादा रहेगा और 180 से कम, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ठीक है। 90 से ज्यादा, 180 से क्या रहेगा, कम। क्लियर हो गया। उसके बाद करेक्ट क्या रहेगा, 180 रहेगा, ठीक। करेक्ट क्या रहेगा, ठीक क्या रहेगा, 180 डिग्री। तब इसको क्या बोलेंगे, सरल कोण या रिजु कोण, ठीक है। या सरल कोण भी बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, सरल कोण या रिजु कोण। बात समझ में आ गया। उसके बाद आता है 180 से बड़ा, ठीक है। 180 अंश से बड़ा, लेकिन क्या रहेगा, 360 अंश से क्या रहेगा, छोटा, 360 से छोटा दिखेगा। उसको बोलते हैं भैया परावर्तन कोण। क्या बोला जाता है, परावर्तन को, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा करेक्ट 360। करेक्ट क्या रहेगा, देखो दोनों लाइन सेम है, मतलब एक घूम के आ चुका है, घूम के आया है, ऐसा पूरा एक राउंड घूम के आया है वहीं पे, ठीक है, एकदम ठीक। क्या रहेगा ये, 360 डिग्री। इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। बात समझ में आ गया। एक और होता है ऐसी डिजाइन का, लेकिन इसमें ऐसा गोल घुमा के नहीं लाएगा, इसको बोलते हैं शून्य कोण। तो ये जो कोण है वो हमारे माप के आधार पे है, माने हमने मापा उसको और मापने पर वो कितना है, उस आधार पे इसका नाम दिया गया है, ठीक है। कोण के और प्रकार में होते हैं, कई प्रकार के कोण होते हैं, ठीक है। जो जोड़ी में होते हैं, कोण युग्म, कोण के युग्म, ठीक है। कोण के युग्म में हमारा एक होता है
रैखिक युग्म। अब ये रैखिक युग्म क्या होता है? लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां पर हमारा, इससे पहले आपको बताना पड़ेगा आसन्न कोण। ठीक है, तो सबसे पहले आप आसन्न कोण लिख लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं आसन्न कोण। ठीक है, चलिए आसन्न कोण क्या है? आसन्न कोण में क्या होता है? देखो यहां पर दो जोड़ी है। ठीक है, मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, और इधर सी है। यहां पर देख रहे होंगे आपको तीन कोण दिख रहा है, दो छोटा और एक बड़ा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे छोटे वाले को जब देखेंगे तो यहाँ पर एक तो जोड़ी में रहेगा, ये युग्म वाला है, जोड़ी में मिलेगा आपको। आसन्न कोण हमेशा जोड़ी में मिलेगा, सिंगल नहीं होता, इसीलिए मैंने कोण युग्म लिख दिया। ये तो कोण से सिंगल मिल जाएंगे, लेकिन कोण युग्म अब ये जोड़ी में ही मिलेगा, आसन्न कोण। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक जो है हमारा, एक ऐसा लाइन रहेगा, ये एक भुजा रहेगा जो उभयनिष्ठ रहेगा, दोनों कोण में के पास रहेगा। तो जैसे मेरा ओ सी है, ओ सी मेरा, ओ सी और ए में भी है, ये छोटे वाले में भी है और ये छोटे वाले में, दोनों में है ओ सी। ओ सी क्या है? दोनों में है, लेकिन जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब ओ ए और ओ बी, ओ ए और क्या, ओ बी, जो हमारे पास कॉमन है उसके विपरीत दिशा में, एक जने लेफ्ट में है, एक जने क्या है, राइट में है। लेकिन आप इसको अगर देखिए, एक बड़ा एक छोटा को देखिए, ओ बी ओ सी और बी ओ ए, ये दोनों को जरा देखेंगे तो यहां पर भी कॉमन है मेरा बीओ। बीओ बी ओ सी में भी है, बी ओ ए में भी है, लेकिन क्या है, जिसको मैं कॉमन ले रहा हूं ओ बी, ओ सी और ओ ए दोनों लेफ्ट साइड हो जा रहे हैं, सेम साइड हो रहे हैं, सेम साइड नहीं होना है, एक कॉमन जो दिखेगा उसके विपरीत में होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? अब यही कोण, जब यही आसन्न कोण आपका मिलके एक 180 अंश बना ले, ठीक है, बात समझ लो, जब यही आसन्न कोण मिलकर क्या बना ले, 180 अंश बना ले, ठीक, तब हम उसे संपूरक कहते हैं। ठीक है, जब दो कोण मिलके बना ले 180 अंश तो हमारा एक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, संपूरक कोण। ध्यान से सुन लेंगे, जब दो कोणों के मिलने से, दो आसन्न कोणों के मिलने से वह कितने डिग्री का कोण बना ले, 180, तो हम क्या बोलेंगे उसे, संपूरक। ए बी का संपूरक है और बी एक ए का संपूरक है, मतलब एक दूसरे के संपूरक हो गए। क्लियर हो गया? उसके बाद ये प्रश्न आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब उसके बाद हमारा है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जब दो लोग मिलके, दो आसन्न कोण लोग मिलके 90 अंश बना लें, समकोण बना लें, तब हमारा क्या हो जाएगा, वह पूरक कोण हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बात समझ में आ गया? अब क्या होता है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे आसन्न कोण का, ठीक है, आसन्न कोण का जो उभयनिष्ठ भुजा ना हो, समझ बात को क्या बोल रहा हूं मैं, जो उभयनिष्ठ भुजा ना हो, ठीक, आसन्न कोण में जो उभयनिष्ठ भुजा ना हो, एक रेखा निर्माण करे, तो वह रैखिक युग्म बनाते हैं। मतलब जैसे यहां पर ये, अगर ये है, ये भी मेरा आसन्न कोण है, ठीक, बात समझ में आ गया, ओ ए बी सी, ये आसन्न कोण है, ये और ये दोनों आसन्न कोण है। लेकिन यही आसन्न कोण में जब जो हमारा नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन मतलब ओ ए और ओ सी, ओ ए और क्या जी, ओ सी, ए ओ और ओ सी जब मिलके क्या बना ले, हमारा विपरीत हो जाए एक दूसरे के, समझ रहे बात को, एक रेखा निर्माण कर दें ये दोनों कोण मिलके, तब इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे?
रैखिक युग्म, इसका मतलब रैखिक युग्म में जो हमारा उभयनिष्ठ नहीं है वह क्या का निर्माण करेगा, रेखा निर्माण करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कैसे बनेगा, ये रेखा के माध्यम से बनेगा, रेखा के बीच में बनेगा। ठीक है, रेखा के बीच में बनेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जानने से पहले हम लोग पढ़ते हैं रेखाओं के प्रकार। ठीक है, इसको जानने से पहले, इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, रेखाओं के प्रकार के बारे में। ठीक, चलिए इसमें अपन आ जाते हैं रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार में पहला क्या रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा है हमारा समांतर रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा ये है, और समांतर रेखा जो एक दूसरे को क्या नहीं करती, कभी भी नहीं काटती। ठीक है, इसी में हम लोग, ये होता नहीं है, अब अलग से चीज है, वो बिंदु में ले लेता हूं मैं तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा के बारे में एक गलत फहमी है, उसको हम समझ लेते हैं। समझ रहे बात को, तिर्यक रेखा के बारे में एक गलत फहमी है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, तो तिर्यक रेखा में क्या है, जब दो रेखा, चाहे वो समांतर हो चाहे ना हो, याद रख लो। ठीक है, बात को समझना। हम लोग को लगता है कि जब समांतर रेखा पढ़ते हैं तभी तिर्यक रेखा मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी दो या दो से ज्यादा रेखा है, चाहे वो समांतर हो चाहे मत हो, उसको कोई अन्य रेखा अलग अलग जगह में काटे, ध्यान से सुन लो, यही बात मेन है। ए बी सी, ये जो लाइन है ना, मान लेते हैं एल एम एन, ये एल एम एन चाहे समांतर रहे चाहे ना रहे, कोई तात्पर्य नहीं उससे। कोई और रेखा ले लेते हैं इसको पी, जो इसको अलग अलग जगह काटे, याद रखना इसी बात को, अलग अलग जगह काटे, तब ये जो पी है मेरा वो क्या कहलाएगा, एल एम एन का तिर्यक रेखा कहलाएगा। बात समझ में आया, अंग्रेजी में इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, जब दो ये रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी, नहीं काटेंगे तो समांतर, जब दो या दो से ज्यादा को कोई तीसरा या अन्य, है ना, अलग अलग जगह में काटे तो उसे तिर्यक रेखा। बात समझ में आ गया। ठीक, चलिए प्रश्न नहीं आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट पूरा कर लो, फिर प्रश्न आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न हमारा आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रश्न का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब तिर्यक रेखा के बाद आएगा संगामी रेखा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां पर जो ये बिंदु मिलेगा, है ना, इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। जहां पे काट रहा है वो प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, बात खत्म, क्लियर हो गया। चलिए संगामी रेखा, कॉन्कुरेंट लाइन, कॉन्कुरेंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्कुरेंट लाइन। ठीक है, आगे क्या होता है, जबरदस्त है, रेखा गणित ज्यामिति बहुत बेहतरीन है भैया, याद रख लो। एल एम एन, तीन दिख रहा है, ये तीन से ज्यादा ही क्यों ना हो, मिनिमम तीन होना है। जब दो लोग एक दूसरे को घोंप देंगे एक दूसरे को तो उसको प्रतिच्छेदी, लेकिन दो के बजाय तीन या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो इन जोड़ों को हम क्या बोलेंगे, संगामी रेखा। तो अभी भी तो काट रहा था, तीन या तीन से ज्यादा लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अभी काट रहे थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये लोग एक ही जगह काटेंगे, बस यही फर्क है। यहाँ पर भी तीन है, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, लेकिन ये सब क्या होंगे, सेम एक ही पॉइंट पे काटेंगे, तब उसको संगामी बोला जाएगा। समझ में आ गया, और इस बिंदु को बोला जाता है संगमन बिंदु। संगम में पढ़े होंगे आप, है ना, तीन या तीन से ज्यादा एक ही जगह मिलते हैं, संगम बनता है।
बस इसीलिए नाम ही है संगामी। ठीक है। अब जो रेखा का जोड़ी है, उस रेखा के जोड़ी में बनने वाले कोण, ठीक है, रेखा युग्म में बनने वाला कोण, बनने वाला कोण। तो देखो ये दो रेखा है, अभी यहां पर एक काट रहा है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ऐसी खासियत क्या होती है, ये इसके बराबर रहेगा और ये वाला इसके बराबर। ठीक है, इसलिए नाम है शीर्ष, माने जहां पे नुकीला है वही शीर्ष है। अभिमुख माने पीछे की ओर, इसका पीछे ये। ठीक, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहां पर रहेगा मेरा, उसके बाद शीर्षाभिमुख के बाद है संगत कोण। अरे संगत कोण क्या है, मैंने बताया अभी दो रेखाएं हैं या दो से ज्यादा हैं, उसको कोई तीसरी मतलब तिर्यक रेखा काटे। अब देखो यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, कितना कोण बन गए यहां पर, आठ कोण बन गया हमारा। बना कि नहीं बना? बिल्कुल, आठ कोण बन चुका है भाई मेरे। अभी आठ कोण में संगत कौन सा है? लोगों को लगता है कि जब समांतर रेखा रहेगी तभी संगत कोण बनेगा, बिल्कुल बात एकदम गलत है ये। आपके पास दो रेखा होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम दो होना चाहिए, उसके पास एक तो तिर्यक होना चाहिए, चाहे वो समांतर रहे चाहे ना रहे, संगत कोण बनेगा ही, याद रख लो। समझ लो बात को। अब कई लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एक का संगत कोण, एक का संगत है कोण पांच। अब संगत का मतलब उसी के जैसा। देखो एक का पोजीशन बताओ, ये जो तिर्यक रेखा के दाहिने ओर राइट साइड में है ना, इस लाइन के ठीक ऊपर, उसी पोजीशन में अब दूसरा एक लाइन है उसके ठीक ऊपर और दाहिने साइड में कौन है मेरा, पांच। सेम पोजीशन में है एक और पांच, इसीलिए उसका नाम हो गया संगत। दो का संगत कौन हो जाएगा मेरा, छह। तीन का संगत कौन हो जाएगा मेरा, सात। कोण चार का संगत कौन हो जाएगा मेरा, आठ। ठीक, उसके बाद है मेरा एकांतर कोण। ठीक है, संगत कोण के बाद क्या है मेरा, एकांतर कोण। एकांतर में भी दो प्रकार के, अंतः और बाह्य। अंदर वाला बताओ भैया। तो देखो ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, एकांतर मतलब होता है तिरछा, और अंतः माने होता है अंदर। तो अंदर में आप देख रहे हो तीन चार पांच छह, तिरछा में देखोगे तीन का पांच और चार का छह, तो दो हमारे जोड़ी मिलेंगे, कोण तीन और कोण पांच। अंतः में आ गए कोण चार और कोण क्या जी, छह। बाहर में वाले में कौन आ गया, कोण दो का किसके साथ जोड़ी बनेगा, आठ के साथ। कोण एक का किसके साथ बनेगा, कोण सात के साथ। तो ये हो गया एकांतर अल्टरनेट, दो प्रकार के, अंतः और क्या जी, बाह्य। समझ में बात को? तो चलिए अब इसके बाद और क्या खासियत है, तो इसके बाद खासियत है समांतर रेखा में बनने वाले कोण। समझ में बात को? समांतर रेखा में बनने वाले कोण है ना, की विशेषता। अब ये जितना भी मैंने बोला, संगत कोण, एकांतर कोण जो बताया, शीर्षाभिमुख कोण बताया, अगर ये समांतर रेखा के लिए हम अगर पढ़ने लगते हैं, वो तो नॉर्मल लाइन में भी संगत कोण बनेगा, लेकिन वही रेखा जब क्या हो जाए, समांतर रेखा हो जाए, समझ रहे हैं बात को, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, वही रेखा को हम यदि समान मतलब वही चीजों को हम, वही संगत कोण को या एकांतर कोण को जब समांतर रेखा के लिए पढ़ेंगे तो उसमें एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है?
संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, एकांतर कोण बराबर होता है, मतलब उसमें एक खासियत जुड़ जाती है जब वही चीज हम किसके लिए पढ़ते हैं, समांतर रेखाओं के लिए पढ़ते हैं। तो तीसरा, एक ही ओर के अंतः या बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। एक ही ओर के मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, यहां पर लिख देता हूं मैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः या बाह्य। देखो ये तिर्यक रेखा, सेम साइड या तो पूरा राइट ले लो या पूरा लेफ्ट ले लो। ठीक, अब उस राइट और लेफ्ट में भी क्या लेना है, अंदर वाला ले लो। तो इसका मतलब कोण 4 और कोण 5, इस चित्र के हिसाब से बता रहा हूं। दोनों को मिलाओगे तो कितना देगा आपको, 180। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 का मान को मिलाओगे तो कितना देगा, 180। वैसे ही बाहर बाहर वाले को, सेम साइड वाले को मिलाओगे, कोण 1 और कोण 8 को मिलाओगे तो भी कितना देगा, 180। कोण 2 को कोण 7 के साथ मिलाओगे तो भी कितना देगा, 180। अब यहां पर संगत कोण बराबर हैं, इसका मतलब कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण किसके, 5 के। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। वहां पर मैंने कौन सा जोड़ा है केवल वो बताया है, देख लो, जोड़े को बस बताया हूं मैं, बराबर नहीं बोला हूं। लेकिन वही जब समांतर रेखा के लिए पढ़ेंगे तो उसमें एक खासियत हो जाती है कि वो बराबर हो जाते हैं। अब ये एकांतर वाला देखो, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, समझ रहे बात को। उसी प्रकार मेरा कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। बाहर वाला ही अंदर वाला है, समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो उसी तरह से मेरा 1 2 हो गया, 3 और 4 का कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो ये खासियत होती है। अब इसी का जस्ट उल्टा ले लो, यदि संगत कोण बराबर है तो रेखा समांतर होगी। तो है ना, नोट करके यहां पर लिख देता हूं मैं। पहला, यदि संगत कोण बराबर है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। यदि मेरा संगत कोण बराबर है, रेखा क्या होगी, समांतर होगी। दूसरी खासियत, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखा समांतर होगी। तीसरा, इसी का विलोम है, समझ लीजिए, जो पहले पढ़े उसका उल्टा चल रहा है, ठीक है। यदि एक ही ओर के कोण का योग 180 अंश है तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। स्पष्ट हो गई बात। तो ये सारे गुणधर्म, अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, है ना। वीडियो काफी लंबा लग रहा है लेकिन जानकारियां भी तो वैसी हैं, पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलेगी। एक एक कॉन्सेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जो छोटे छोटे हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, हमारा आज का बिंदु रेखा और कोण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने कर लिए, ठीक है। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवालों को एक बार गौर करके देख लीजिए, ठीक है। कुछ और छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया है, हम उसको अलग से बताएंगे, क्या पता वो दूसरे से संबंधित भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, हमने प्रश्नों को यहाँ पर संजो कर रखा है जबरदस्त तरीके से आपके लिए, बहुत बेहतरीन तरीके का, ठीक है। तो एक एक करके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं भैया, सिंपल साधारण से हाई लेवल की ओर बढ़ते हैं। देख लो, 72 का पूरक कोण, तो अभी अभी मैंने बताया था पूरक समपूरक,
पूरक कोण का मतलब है कि अगर किसी का पूरक जानना है तो या तो उसको डायरेक्ट 90 से माइनस कर दो, या यूं समझो कि 72 में हम क्या जोड़ें कि वह कितना बन जाए, 90 बन जाए। तो x का मान आ जाएगा 90 ऋण 72 बराबर 18। तो 72 का पूरा कौन हो गया भैया, 18। एकदम साधारण सा सवाल है ना? धीरे-धीरे आप लोग लेवल बढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, जबरदस्त प्रश्न है हमारे पास, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। एक कोण अपने अनुपूरक माने वही पूरक कोण का 5 गुना है, ठीक है। एक कोण है अपने ही अनुपूरक का, तो मान ले लेते हैं कि कोण को मैंने मान लिया x, तो उसका पूरक कोण कैसे निकालोगे, पूरक कोण जो रहता है उसको, उस कोण को 90 से माइनस करना होता है, तो 90 ऋण x हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो कोण है ना, मतलब कोण मतलब x है, वो उसके पूरक का 5 गुना है। इसके पूरक को क्या करना है तुम्हें, क्या करना है तुम्हें, 5 गुना करना है। तो दोनों क्या दिखने लगेंगे, बोला है 5 बराबर दिखने लगेंगे। अब यहां से मान निकाल लीजिए, 9 5 45 हो गया, और ये 5 x इधर आके क्या हो जाएगा 6। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 450। 6 कम 6, 6 सत्ता 42 और 6 पंचे 30। x का मान आ गया 75 और x हमारा कोण था, तो ये कोण मेरा क्या है 75 हो गया। बिल्कुल देख लीजिए, जबरदस्त प्रश्न है भाई, अमीन पटवारी वाले पेपर में आया हुआ है, देख लो, ठीक है। अब इसको जरा देखो भाई, चित्र में ओपी और ओ क्यू क्रमशः बीओसी कहाँ है मेरा, बीओसी का अर्धक, अर्धक माने ये देखो ये दोनों बराबर है, लाल लाल लगाया तो समझ गए बात को। अब बोला है एओसी के कोणार्धक, ओ क्यू है वो एओसी का कोणार्धक है, मतलब ये डबल लाइन बोलने का मतलब समझ रहे हो, ये डबल डबल अपने में बराबर है, ये सिंगल सिंगल अपने में बराबर है, ठीक है। इसको करोगे x तो ये भी x हो जाएगा, इसको लोगे y तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ए ओ बी, ए ओ बी एक क्या है, लाइन है, रेखा है, तो पूरा एक मिलाओगे इसको तो ये कितना कोण देगा 180। मतलब y धन x बराबर कितना हो गया मेरा 180। y भी 2 बार है, x भी 2 बार है, तो 2y है और 2x है बराबर 180। दोनों के पास 2 कॉमन है, y धन x बराबर 180 आ गया, 2 एकम 2 का 90 बार में, तो x धन y बराबर कितना आ गया 90। अब x और y को मिलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, पीओ क्यू दिखेगा। देखो यहां पर अलग से बना देता हूं मैं, ये मेरा x था, ये मेरा y है, ये मेरा q है, ये c है, ये o है, p है। हमको पी ओ क्यू ये पूरा चाहिए, पूरा चाहिए मतलब x और y दोनों का मिक्सिंग चाहिए, तो यही तो कोण पी ओ क्यू है, और इसी का मान कितना आ रहा है 90 अंश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो क्या बोल रहा है भैया प्रश्न, जरा ध्यान से देखो। पी क्यू और आर एस, पी क्यू है और एक आर एस है, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करते हैं ओ पर। पी ओ आर कहाँ गया, पी ओ आर, ये पी ओ आर, और आर ओ क्यू कहाँ गया, आर ओ क्यू, ये दोनों कितने अनुपात में है, 5:7 में है। तो जब भी अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि गुणा करने को बोला हूं मैंने, तो इसको मान लेंगे 5x, इसको क्या मान लेंगे 7x। अब हम बताएंगे कि जो पीओ क्यू है एक रेखा है, और एक रेखा में टोटल कितने का कोण बनता है 180। मतलब एक है मेरा 5x, एक है मेरा 7x, तो 5x धन 7x बराबर 180, 12x बराबर 180, 12 एकम 12, 15 12 में 180, और x का मान आ गया 15। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको तो POS चाहिए। कहाँ गया POS, POS। तो हम आप यहां पर बताओगे जो कोण POS है वो बराबर है किसके, कोण ROQ के। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप बताओगे दोनों शीर्षाभिमुख हैं,
क्या लिखोगे यहाँ पर? शीर्षाभिमुख। और ये जो आर ओ क्यू है वो मेरा 7x है भैया। तो चलिए 7 गुणित कर लीजिए, 15 15 7 105। कहां पर है मेरा? ऑप्शन नंबर बी पे है। बिल्कुल भैया, देखो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे, मतलब बनेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त तरीके से ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, इस अगले प्रश्न में दिया गया है, दी गई आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक सरल रेखा है, मतलब एक लाइन बना रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। अब इसका मतलब ये देखो, एक लाइन बना रहा है मतलब ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180। चूंकि ए ओ बी एक रेखा है तो उस रेखा में जितने भी कोण बनेंगे वो 180 बनाएगा, मतलब 3x को मिलाओगे 90 के साथ तो क्या मिल जाएगा मुझे? 180 मिल जाएगा। तो इस तरह से 3x से ये -90 हो जाएगा, 90 बचेगा और x का मान आ जाएगा 30 अंश। तो जहां x का मान 30 अंश नहीं है उसको तो पहले ही काट लो। एक बात समझ में आ गया? उसके बाद ऊपर की ओर देखोगे तो ये भी तो 180 बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर फिर वही है हमारी बात, ये सेम पोजीशन में। तो यहां पर है मेरा x है और 60 है और y भी है, तीनों मिलके कितना बनाएंगे? 180। x का मान निकल चुका है 30 धन 60 धन y बराबर 180। देखने में मत जाओ, जो प्रश्न लिखा है उससे वो मतलब है। ये हो गया 90, उधर जाके माइनस होगा तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आर आई रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई हमारी? ठीक है, अब देखते हैं और प्रश्नों को। चलिए इसको जरा देख लीजिए। अब ये प्रश्न को जरा देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। ए बी समानांतर है, ये जो रेखा ए बी है मेरा समांतर है किसके? सी डी के। आई ओ एल कहा गया भैया? ये आई है, ये ओ है, ये एल है। आई ओ एल इसी को ढूंढना है। ठीक है, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे भैया? देख लो जरा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक, थोड़ा सा त्रिभुज का नियम भी लग जाएगा, लग रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा त्रिभुज का भी क्या लग जाएगा? नियम लग जाएगा, लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गया प्रश्न तो बनाना तो पड़ेगा। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा? देखो 40। ठीक है, बात को समझिए जरा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा? 60। शीर्षाभिमुख कोण, इसका कारण बता रहा हूं मैं। क्या नाम है इसका कारण? शीर्षाभिमुख कोण। ये इसका भी कारण बता रहा हूं, वही है शीर्षाभिमुख कोण। दोनों का कारण वही है। समझ में आ गया बात? ठीक, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब इसको जरा देख लो। ठीक है, इसको जरा देखने से पता चलेगा भैया ये मेरा कैसे निकलेगा। तो ये 40 है तो ये भी क्या रहेगा मेरा? 40 रहेगा। कारण बताइए 40 होने का। 40 होने का कारण बताइए। तो मैं लिखता हूं कोण मेरा जो आई के ओ है, आई के ओ है बराबर होगा कोण ओ एल जे के। ओ एल जे के कारण एकांतर कोण। अभी अभी कॉन्सेप्ट में बताया हूं मैं, वो भी अंत है एकांतर वाला। ठीक, तो इसका मतलब मेरा आई के ओ है वो कितना डिग्री हो जाएगा? वो भी 40। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब हमारे पास ये वाला को निकालना है, ये वाले। ठीक है, मतलब के ओ आई। तो यहां पर देख लीजिए त्रिभुज का नियम लगता है, जान रहे होंगे। त्रिभुज का थोड़ा सा नियम लगाना पड़ेगा, है ना? अब आ गया तो लगा लेते हैं। त्रिभुज अभी पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बच्चा बच्चा भी जानता है, उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो कोण आई के ओ प्लस एंगल के ओ आई प्लस कोण ओ आई के
ओ आई के बराबर कितना 180 अंश। आई के ओ कितना मिल चुका है मुझे 40 रख दीजिए। एंगल के ओ आई हम निकाल रहे हैं प्लस आई ओ के कितना निकल चुका है मेरा 60। अब यहां से जरा फटाफट करते हैं मेरा एंगल के ओ आई बराबर डायरेक्ट लिख दूं ये कितना आ गया 100 उधर जाके माइनस होगा और कितना आ जाएगा फिर मेरा 80 आ जाएगा। ठीक अब इसको जरा देखो यहां पर को ये ऐसा गया है इसका नाम है मेरा आई के ओ और इसका नाम है मेरा एल। तो भैया ये और ये एक रेखा बना रहे हैं दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 अंश बनाएंगे ही। ठीक है तो एंगल के ओ आई प्लस एंगल क्या आई ओ एल दोनों मिलके बनाएंगे 180। क्यों रैखिक युग्म मतलब एक रेखा बना रहे हैं और एक रेखा में टोटल कितने कोण बनता है 180। हमारा ये कितना मिल चुका है 80 धन आई ओ एल बराबर कितना हो गया 180। तो एंगल आई ओ एल बराबर कितना आ गया मेरा 100 है ना। इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे करना है इसको ऐसा करेंगे इसको ऐसा करेंगे समझाने से भी लेकिन लिखना है इसलिए लिख के एक आध चीज को बता दिया हूं। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त वाला शानदार जानदार देख लीजिए इसको क्या बोल रहा है। यहां पर पूछा है आपका संगत कौन सा जोड़ा संगत होगा वाकई। एक और दो को देखो एक और दो तो अगल बगल है बिल्कुल नहीं होंगे। एक और पांच एक और पांच हाँ बिल्कुल एक और पांच संगत होंगे। दो और आठ को देखो भैया 2 और 8 ये तो भैया एकांतर वाला हो गया ये भी नहीं है। 3 और 6 तो एक ही साइड के अंतर वाले कोण हो गए वो भी गलत। तो 1 और 5 क्या हो गया मेरा संगत कोण 1 और 5 बन गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल ये थियोरिटिकल प्रश्न था समझ रहे हैं बात को। चलिए इसको बना लेते हैं अपन। ये वाला प्रश्न बना रहे हैं भैया देख लो जबरदस्त प्रश्न है भाई। ठीक है क्या लिखा है जरा देखो प्रश्न में। ये बोला है एक लकीर है ये कितना होगा भाई बताओ जरा। निकालना क्या है जी ओ एच कहा गया जी ओ और कितना जी एच। ये भी त्रिभुज नियम से संबंधित है। ठीक है अब क्या करें समांतर रेखा वाले में आ चुका है इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है। ठीक है बात समझ में आ गया। ये देखो ये अगर 60 है तो ये पूरा का पूरा 60 रहेगा। जिसमें ये 30 है तो ये भी कितना होना पड़ेगा 30 क्योंकि हमने अभी भी बताया था संगत कोण के बारे में। ये 60 है ये तो ये टोटल 60 होना पड़ेगा जिसमें से ऐसा हो कि ये 30 चल रहा है तो ये बचा वाला भी कितना हो जाएगा भैया 30। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसको जरा देखो इसको जरा देखते हैं भैया ध्यान से देखो ये वाले को हमको डी एच ओ चाहिए कहाँ है डी एच ओ 30 निकल गया ये ध्यान से सुन लेंगे। उसके बाद जरा देख लो भैया ये 60 है ये 15 है ये देखो ये पूरा ये तीनों मिलके कितना बनाएगा 180। यहाँ है 60 ठीक यहाँ है मेरा 15 60 और 15 मिलके कितना हो गया 75 हो गया। अब तीनों मिलके कितना बना रहे हैं 180 बना रहे हैं 75 हो गया तो ये कितना आएगा आपका 105 मतलब ये आ गया मेरा 105। क्लियर हो गया बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये 105 है 130 तो त्रिभुज वाले को देखो भैया जरा ये 105 है ये 30 है तो दोनों मिलके कितना हो गया 135। तो 135 तीनों मिलके कितना होगा 180 होगा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 105 कितना आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। तो ये जो है ना कोण ये मेरा आ जाएगा मेरा कितना डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है तो हमारे पास मिल गया है मेरे पास जी ओ एच बराबर 45 डिग्री। यही है ना मेरा देख लो जी ओ एच और मेरे पास है मेरा डी एच ओ ये डी एच ओ कितना डिग्री मिल गया 30। दोनों को मिलाने से कहीं पे मिस्टेक किए क्या 135 में 45। ठीक है भाई उसके बाद हमारा क्या है डी एच ओ देख लो इनमें से कोई नहीं आ रहा है दोनों को मिलाओगे कितना दिख रहा है आपको 75 बस दिख रहा है।
75 हमारा क्या में नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, 75 हमारा क्या है, ऑप्शन में ही नहीं है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, यहां पर जो प्रश्न था उसके हिसाब से तो क्या लिखेंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं, है ना भैया? देखो ये क्या है मेरा, 105, 120 और 60, 180 हो गया है। बिल्कुल राइट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर 75 बनाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, वीडियो हमारा लंबा है, वो तो होना ही है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी चाहिए ना। चलिए, इसमें देखो ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो यहां पर क्या होगा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। नियम हमने बताया है तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा का ये एक ही ओर का कोण का जो मिलाओगे, ये दोनों मिलके कितना देगा, 180। मतलब 2x में 3x धन 10 को मिलाओगे कितना देगा, 180। तो 5x 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 170 आ गया। और x का मान आ गया 5 एकम 5 तिया 15 और 5 चौक 20। x का मान कितना डिग्री आ गया, 34 डिग्री। कहां पर है मेरा, बी में है हमारा राइट आंसर। क्लियर हो गया बात? चलिए इसको जरा देख लेते हैं भैया, ये वाला प्रश्न देख लो। दी गई आकृति में यदि ए एम पी बराबर 75, ए एम पी बराबर 75 है बोल रहा है, तो एम एन एस कहा गया, एम एन एस ये वाला पूछा है आपसे, है ना, एम एन एस। चलो थोड़ा एन को ऊपर कर देता हूं ताकि दिखे आप। चलिए ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, एम एन एस ये पूछा है। तो चलिए ये 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा, या इसको ये 75 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा 75। कारण कोण ए एम पी बराबर कोण एम एन एस। अरे इसी को निकालना था क्या, एम एन एस तो निकालना था ना। ए शेष दो बार है, ये आर है, पी क्यू ये आर है भैया, एस नहीं है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आर है। तभी तो हम सोचे। चलिए यहां पर इसको हटा लीजिए, एस को हटा के क्या लिख दीजिए, आर लिख दीजिए। एस को हटा के क्या लिख दीजिए, आर लिख लीजिए हमारा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 75 है तो एम एन आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कारण लिखोगे यहां पर, संगत कोण इसका कारण है भैया। अब आप देखोगे कोण एस एन एम या एम एन एस जो भी समझ लो, प्लस कोण एम एन आर, एम एन आर बराबर 180। क्या लिखोगे, रैखिक युग्म, इसका मान आपको निकालना है, वही एम एन एस ही है वो। ये कितना है आपके पास, कितना है भैया, कितना है यहाँ पर, 75 आया कि नहीं आया है, देख लो 180। तो कोण मेरा एम एन एस बराबर 105 डिग्री है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल बी में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2019 वाले पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। और जबरदस्त वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसमें बहुत सारा लॉजिक लगा है, देखो ये एक्स और एक्स दोनों मिलके कितना बनेगा, 120। क्या है, वही शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्स का मान आ जाएगा 60। थोड़ा शॉर्टकट भी कर रहे हैं। वैसी वाई धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर लिखता हूं नीचे,
y धन y करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। कारण क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण, y का मान आ जाएगा 65 डिग्री। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। चलिए अब यहां से जरा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये 120 हो गया, 130 हो गया। ठीक है, अब यहां से जरा देखो, सब दो दो बार है। आपको पता होना चाहिए जो चार भुजा वाला है सबको मिलाओगे तो कितना बनता है? 360 अंक। ठीक, बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल। ठीक है, यहां पर a प्लस बी का मान आपसे पूछा गया है। इसका मान पूछा गया है, a प्लस बी का मान पूछा गया है। ठीक, तो चलिए यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, सब दो दो बार करोगे तब आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे प्रश्न में कुछ छूटा हुआ है लग रहा है मेरे को। ठीक है, प्रश्न में नहीं, चलिए ठीक है, ओके कोई बात नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, इसको दूसरे नजर से ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, एक्स जेड और टी चाहिए हमको, एक्स जेड और टी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक्स और वाई का मान मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? बिल्कुल। ठीक है, एक्स और किसका मान मिल चुका है? टी का मान मिल चुका है। चलिए बताइए कितना आ जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा मेरा 360। ये कट पुटाना के कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। वाई प्लस जेड का मान देखो भैया, 60 इसका 65 इसका, 60 और 65 कितना हो गया? 125। जेड प्लस टी बराबर 180। तो जेड और टी को जब मिलाओगे भैया तो 180 में 25 घटेगा, 20 घटता तो 60 आता, 25 घटता तो कितना आएगा मेरा? 55। बात समझ में आ गया होगा यहाँ पर? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 120 है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? 130 रहेगा। कारण समझ गए होंगे। संगत कोण मेरा, संगत कोण, तो इसका मतलब 120 प्लस जेड बराबर 180 अंक। तो ये 120 उधर माइनस होगा तो आ जाएगा 2z बराबर 60, और z का मान कितना आ गया? 30। एक बात समझ में आ गया? चलिए अब यहां पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा अंदर में, एक्स ए और जेड, एक्स प्लस जेड प्लस ए बराबर 180, और मेरा वैसे ही जेड प्लस बी प्लस टी बराबर 180। इसको लिख देता हूं त्रिभुज के योग नियम से। क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग रहता है, बनाना पड़ता है। चलिए सबको मिलाइए, ए और बी को पहले लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस जेड प्लस टी बराबर कितना? 100। ठीक है, जेड प्लस टी के जगह आप कितना रख सकते हो? 55। जेड के जगह कितना रखोगे? 30। और एक्स के जगह कितना रखोगे भाई? 60। ए प्लस बी बराबर में कितना रखोगे? 100। ठीक है, यहां पर जरा देख लीजिए कितना आ रहा है तो। ठीक है, कितना आ रहा है जरा देख लेंगे हम। ये कितना हो गया मेरा? 90। ठीक, ध्यान से देख लो, यहाँ पर यही गलती हो गया मेरा, 180 नहीं आएगा, ये 180 के बजाय कितना आएगा भैया? 360 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 360, 180 दोनों कितना हो गया भैया? 360। चलिए, तो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, ए प्लस बी बराबर 360 माइनस तीनों को मिलाएंगे 90, 9 5 कितना? 14 माइनस करेंगे 145, तो ये आ जाएगा मेरा 215। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ। अगर दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा इसको हम ऊपर की ओर ले चलते हैं, एक मिनट।
ठीक है, 1 मिनट, इसको पूरा सबको ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से सब दिखने लग जाए। ये है, इसको छोड़ देते हैं, इसको ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने सारे प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से इत्मीनान से बना लिया है। सारे प्रश्न हमारे हो चुके हैं, देख लीजिए, क्लियर हो गया। तो इसमें हमारा बिंदु, रेखा और कोण से संबंधित कुछ कुछ त्रिभुज भी आया था। इससे संबंधित हमने सारे सवाल क्या कर लिए हैं, एक एक करके प्रश्नों को यहाँ पर हमने हल कर लिया है, जो आज के हमारा टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ज्यामिति का पोर्शन कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।